चलिए स्टार्ट करें। चलिए, बच्चा कह रहे सर आपने सोल ट्रेडिंग तो समझा दिया, लेकिन मैं ना यार हमेशा से ना अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। अगर मैं अकेला करूंगा तो सर उसे सोल ट्रेडिंग करते, लेकिन मैं अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता सर, मेरा जिगर का टुकड़ा है वो। क्या हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हो। कैसे ना, उसको कहते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। पार्टनर, पार्टनर का मतलब समझ रहे हो, आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और भी है। अब बच्चा कह रहा है सर ये करी ना आपने बहुत अच्छी वाली बात, मैं और मेरा दोस्त एकदम नाचने लग गए सब, थैंक यू सर थैंक यू, हम तो यही खोलना चाहते हैं सर। ठीक है चलते हैं, समझते। पार्टनरशिप दोस्तों, यहाँ पे पार्टनरशिप ध्यान दे। चलिए, पार्टनरशिप दोस्तों कैसा होता है, यहाँ पे मिनिमम आपको 2 इंसान चाहिए, आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 50। क्लियर? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे 100 मेंबर्स भी आपको अलाउड है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो। ठीक है, एकदम क्लियर। अब बच्चा कह रहे सर पार्टनर है, इतने सारे लोग हैं, अगर समझिए कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा पार्टनरशिप फर्म का, समझिए 50 लोग हैं, सर क्या इनमें झगड़ा नहीं होगा? क्या ये लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि यार मैंने तो 10 लाख रुपए दिए थे, तू तो 10,000 रुपए दिए थे, तेरा डिसीजन नहीं माना जाएगा? सर कितने सारे डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा। बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत गलत चीज है यार, मैं तो नहीं करना चाहता पार्टनरशिप। अरे यही सब चीजों को बचाने के लिए ये लोग क्या करते पता है? एग्रीमेंट करते हैं। ये लोग पेपर लेते, एक फाइल लेते, उसमें लिख देते कि ये जो ABCD, ये जो इंसान है ना, ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। ये दोनों, ये चारों, भले ये लोग कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सब के डिसीजंस को हम इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा ये सब लिख देते। एक पेपर में सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिया जाता है, और चारों की जो भी उस पर्सन का उसमें इन्वॉल्व है सबका सिग्नेचर लेते, गवर्नमेंट का स्टैंप लेते और मार देते। भाई साहब ये हो गया लीगैलिटी, अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना? नहीं तो समझो ना यार, अगर एग्रीमेंट नहीं होता, आप 4 दोस्तों ने मिलके एक पार्टनरशिप ऑन कर लिया, एक पार्टनरशिप चालू कर दिया, तो कितने झगड़े होंगे, कितने डिस्प्यूट्स होंगे, है ना? होगी कि नहीं? अब यही, लेकिन एग्रीमेंट है, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि देख भाई मैं जो भी डिसीजन कर रहा हूं, मैं जो भी काम ले रहा हूं, ये देख यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा गया है, तो मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। बस आपको सेफ गार्ड करने के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी होता है पार्टनरशिप में। एकदम क्लियर? उसके बाद दोस्तों देखो जॉइंट ओनरशिप। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे एक इसमें डाउट, ओनरशिप तो मैं समझा कि आप वहां पे ओनर हो, लेकिन सर जॉइंट यानी कि क्या? अब देखो ना यार, पार्टनरशिप में तुम अकेले हो क्या? नहीं, तुम्हारे साथ एक पार्टनर भी है जो इस फर्म का पार्टनर है, जो इस फर्म का ओनर है ना? अब सर जॉइंट ओनरशिप यानी कि क्या? क्योंकि सर देखो ना, मैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए डालने वाला हूं, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना सर, वो तो सिर्फ 5 लाख रुपीज ही डालेगा। और एक बच्चा कह रहा है सर मेरे एक दोस्त तो सिर्फ 10,000 रुपए डालेगा और मैं 10 लाख डालने वाला हूं, तो सर क्या वो भी ओनर हुआ? बिल्कुल हुआ, उसने पैसे डाले, आपने एग्रीमेंट में उसका एज अ ओनर नाम लिख दिया ना, बस खत्म, वो भी आपका ओनर बन चुका है। भले अब उसने कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो मैटर नहीं करता, अगर एक बार आपने एग्रीमेंट में लिख दिया ना, बस वो आपका पार्ट ओनर। उसके बाद दोस्तों यार देखो जॉइंट मैनेजमेंट। अब आपको भी पता है यार, पार्टनरशिप है, यहाँ पे 2 मिनिमम लोग लगते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, तो और मैक्सिमम कितने? 50। लेकिन अब इसमें कैसा ना, मैनेजमेंट जो है, देखिए सोल ट्रेडर होता तो वो अकेले को मैनेज करना पड़ता, अब यार इसके पास तो 50 लोग है, जॉइंट मैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं ना, ये ऐसा कोई ओनर होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने ज्यादा पैसा दिया है, तू 10,000 दिया था ना तूने इस बिजनेस में, नहीं नहीं नहीं, तू मैनेजमेंट में आ नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। जिसने भी पैसे दिया, जो ओनर है वो मैनेजमेंट में आएगा, अपनी राय रखेगा, अपनी बात रखेगा, उसको कहते हैं दोस्तों जॉइंट मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों देखो लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस यानी कि तुम बिजनेस तो कर रहे हो, बिजनेस यानी कि क्या? बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, जिसमें तुम प्रॉफिट मोटिव तुम्हारा इंटेंशन है, तुम उसमें लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं तुम देखो अपने बच्चे, सर मुझे एक आइडिया आया था बिजनेस का, मतलब हाँ ठीक है बता। बच्चा कह रहा है सर हम 10 लोग हैं, हम ना चोरी करने वाले, हमारा पार्टनरशिप है सर। पता है क्या, पुलिस से डंडे मारेंगे और गवर्नमेंट भी आपको डंडा मारेगा। आपको क्या करना है? लॉफुल बिजनेस करना है। लॉफुल समझे? लॉफुल यानी कि क्या सर? यानी कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम पब्लिक को हार्म नहीं कर रहे हो, जिससे तुम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं तोड़ रहे हो, और तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हो। अब दोस्तों अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो वो है यार दोस्तों लाइबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप फर्म जो है ना, इसकी जो लाइबिलिटी होती है, ये होती है अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। बच्चा कह रहे सर अनलिमिटेड तो हम समझ गए, यानी कि अगर उसने लोन उसने लिया और उसने रिपे नहीं करा तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी लिया जाएगा। ठीक है सर, इतना तो एकदम समझ गए हम। लेकिन सर जॉइंट एंड सेवरल क्या है? देखिए समझे यहाँ पे, एक फर्म है, ये 3 उस फर्म के पार्टनर है, ABC आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एकदम क्लियर? समझिए, इनको ना पेमेंट करनी थी बैंक को। अब जो सी है ना भाई साहब, ये भाग गया, सी को पता था पैसे देना है
भाई साहब भाग गया, बोले भाई मैं नहीं दूंगा पैसा। अब बैंक वाले पता क्या करेंगे, अब ए भी बोलेंगे सर सॉरी सर, सी वाला तो भाग गया, ये हम दोनों का हिस्सा ही है, आप लीजिए, पर सी का क्या हुआ ना वो मैं नहीं जानता सर। बैंक वाले पता है क्या बोलेंगे, ये बैंक वाले ए और बी को बोलेंगे आ जाओ इधर आ जाओ जरा सा, दोनों का कॉलर पकड़ेंगे और कहेंगे सी कौन था, आपका पार्टनर था, है ना, आपके सारे डिसीजन में इन्वॉल्व था, आपके साथ उठता बैठता था, सारे डिसीजंस में आपके साथ साथ ही था। तो जब लोन रिपेमेंट की बारी आई तो समझिए, अगर आपका सी जो दोस्त है ना प्यारा, अगर वो भाग भी गया ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है ए बी सी को एक मान लिया जाएंगे। अगर इसमें से अगर समझिए दोस्तों ए सी कौन, सी यहाँ पे भाग गया ना, तो बैंक वाले पता क्या करेंगे, ए एंड बी से सी का भी रिकवर करेंगे। बच्चा कह रहे सर ये तो गलत हुआ ना यार, अभी तो इनकी लाइबिलिटी वही तो है अनलिमिटेड जॉइंट, जॉइंट मतलब कि एकत्र, सेवरल यानी कि अलग अलग की तो है ही, लेकिन अलग में भी अगर अब कोई बच्चा जो इंसान है वो भाग गया, या कोई इंसान है जिसकी डेथ हो गई, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर आपने लोन लिया है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि हम जब आपसे लोन वापस लेंगे तो आप तीनों को पेमेंट करना है। बच्चा कह रहा है सर समझिए, अगर ये एग्जाम्पल में ए बी सी जो है ना, समझिए सर, अगर इसमें जो बी एंड सी है ना, एकदम जिगर के टुकड़े थे, बी एंड सी दोनों साथ में भाग गए, अब बेचारा ए अकेला रह गया, ए बेचारा भोला भाला, इसको पता नहीं कुछ क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं कि बी एंड सी भाग गए। बैंक आई ए के पास, ए वाले अंकल पैसे निकालो, ए वाले अंकल का समझिए एक टोटल इन तीनों का जो ऊपर लोन था ना वो 3 लाख का था, 3 लाख, लेकिन बी 3 लाख कैसा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब बी एंड सी तो भाग गया, अब ए वाले अंकल के पास बैंक गई, अंकल जी लाइए आपका हिस्सा दीजिए, ए वाले ने 1 लाख रख दिया, बैंक वाला बोलता है 1 लाख नहीं सर 3 लाख दीजिए टोटल। ए भाई ए वाला इंसान तो टेंशन में आ गया, ये 3 कैसे दूं सर। बैंक ए वाला पूछता है बैंक को, मेरा तो सर 1 लाख ही होता है, क्योंकि सर हम 3 लोग हैं, ए बी सी तीनों का होता है, हम तीनों ने लिया था आपसे 3 लाख, जिसमें से हम इंडिविजुअली 1-1 लाख का ही हमारे ऊपर आता है प्रेशर। बैंक वाला कहता है देख तेरे जो बी एंड सी थे ना वो तो भाग गए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम आपस का मैटर है, हमें हमारे 3 लाख के रुपीज से मतलब है। अब तुम्हारी लाइबिलिटी जो थी ना अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल थी, अब उनके बिहाफ में हम आपसे लेंगे, हमें लेना देना नहीं, भले ही आपको बीएनसी देते हैं या नहीं वो हमारा मैटर नहीं है, हमें हमारे 3 लाख से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे बीएनसी भाग गया, लेकिन बेचारा ए जो है रोने लग गया, और इनके बिहाफ में ए को ही पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया यहाँ पे, यार पार्टनर तो ये तीनों ही थे ना, क्या पता इनकी सोची समझी चाल हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले इस पे चलते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जैसे आपको पता है यार पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम 50 लोगों की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब देखिए समझिए, एक बिजनेस हो रहा है जिसमें ए बी एंड सी पार्टनर है। आइए थोड़ा 1 सेकंड भाई थोड़ा रफ कर देता हूँ ना, तो आपको और अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, टेंशन ना लो, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार वापस देख लेना। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। समझिए एक फॉर्म है जहाँ पे ए बी और सी ये पार्टनर है, ठीक है, एक एग्रीमेंट बना है, इन तीनों को राइट्स दिया है कि तुम एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, तुम किसी के साथ डिसीजन या किसी और के साथ मीटिंग करके भी तुम अपने हिसाब से, अगर तुम्हें लगता है ना ये फायदा करेगा बिजनेस को, तो तुम जाके डिसीजन ले सकते हो। अब कैसा हुआ ना दोस्तों, ये यहाँ पे XYZ करके एक बिजनेस है, ये ABC एक पार्टनर है, ABC XYZ एक अलग सी एक बिजनेस है। अब जो C है ना, ये क्या करता है, इनसे पूछता नहीं है A एंड B से, जाता है XYZ के पास और इनके साथ एक मीटिंग डन करके आता है। मीटिंग तो किया ही किया, साथ में एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया और ऐसा इन्वॉल्व कर दिया और ऐसा कह दिया है कि जो हमारी ABC वाली जो पार्टनरशिप फर्म है ना, अब वो आपके साथ एक बिजनेस करना चाहती है। XYZ वाले खुश, बोले डन डन बिजनेस करते ना यार। लेकिन अब ये जो AB है ना दोस्तों, इनको तो पता ही नहीं है कि ये जो C है ना, इनने XYZ के साथ कुछ ऐसा मीटिंग करने चले गए। ये ABC भाई साहब ये तो अपने ही वेकेशन पे गए हुए हैं, लेकिन जो C इंसान है गया XYZ के पास, बिजनेस प्रपोजल लेके एक्सेप्ट किया। अब A एंड B को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ बिजनेस हो रहा है, AB इनकी जो फर्म है और इस वाले बिजनेस के साथ, है ना। अब बच्चा कह रहे सर ठीक है ये तो हम समझे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है ना,
प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रिलेशनशिप है। बच्चा कह रहा है सर कैसे? देखिए ये जो तीनों है ना, ये प्रिंसिपल है, ये तीनों के पास ना अपने आप में एक राइट है किसी के पास जाकर बिजनेस करने की। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी ने इन दोनों के बिहाफ में किसी और के पास गया जाके बिजनेस करने, तो यहाँ पे सी क्या हो गया, एजेंट हो गया। किसका एजेंट हो गया? पूरे इनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हो गया। इन तीनों के बिहाफ में एक पर्सन जा रहा है XYZ को पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके, ये बिल्कुल अलाउड है। इस रिलेशन को कहते हैं दोस्तों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताइए ना मुझे, समझिए ये ए एंड बी ने इनको राइट दे रखा था सी को, एग्रीमेंट में लिखा गया था कि सी जो है ना यार ये किधर भी जा सकता है, इसको कोई रोकेगा नहीं, जाके डिसीजन ले सकता है, इसको हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं, इतना सब लिख के रखा है, ठीक है। अब लेकिन सर समझिए एक ऐसा केस दीजिए ना जहां पे ए एंड बी बाहर गए हुए और जो सी है ना ये XYZ के पास जाकर ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ कुछ गलत काम करके आ जाता है जिसकी पावर हमने एग्रीमेंट में भी नहीं दी गई थी, तो फिर सी ने ऐसा काम क्यों किया सर? तो उसके बिहाफ में क्या हमको भी पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। देखिए अगर सी जो है ना यहाँ पे लीगल काम करके आता, ऐसा काम करके आता जिससे तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का पूरे ओवरऑल लोगों का बेनिफिट होगा या लॉस होगा, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन उसने एक अच्छे इंटेंशन से, एक अच्छे गुड फेथ से अगर वो गया था ना, तो उस डील को, इस एग्रीमेंट को मान लिया जाएगा कि ये हाँ ये पार्टनरशिप फर्म का है। लेकिन ये जो सी है ना यार ये बहुत खराब इंसान था, ये तो चाहता था तुम्हारा लॉस हो, बिल्कुल पसंद नहीं करता था तुम्हें। ये गया भाई XYZ के पास, वो भी ऐसा प्रपोजल लेके जो उसको पता है अल्टीमेट नुकसान तो तुम्हारे ही फर्म का होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, जो सी है ना इसके दिमाग कैसा था, गिल्टी, ये गलत सोच के साथ गया था। अब ऐसे केस में ना तुम्हें पता है क्या, तुम्हें जो है ना लॉ प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। चलिए बात की बात थी, मैंने आपको आउट ऑफ द सिलेबस समझा, लेकिन आप समझे ना इसमें समझने जैसा क्या था यार। अगर ये सी अच्छे काम के लिए जाएगा तो तेरा फर्म सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर तू गया ही था हमें ही नुकसान करने के लिए और ये प्रूफ हो जाता है तो भाई साहब हम नहीं जानते आप कौन हो, ठीक है। तब सारी जो भी आपने गलत काम किया है ना सबका पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों ट्रांसफर। अब देखिए दोस्तों ट्रांसफर यानी कि क्या? बच्चा कह रहा है सर किस चीज का ट्रांसफर? ऑफिस का ट्रांसफर क्या? अरे नहीं मेरे भाई, ट्रांसफर यानी कि क्या, चलिए समझते हैं। एग्रीमेंट में आपने लिखा रहता ना कि कौन इंसान हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसके अलावा हमारे फर्म में कोई भी पार्टनर नहीं है, ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये तो पता चलेगा आपके फर्म का कौन कौन पार्टनर है। अब इसी बीच सर ये एग्रीमेंट जो था इसमें मैं भी था, इस एग्रीमेंट में मैं भी एक पार्ट था। मेरे को ना कल मन हुआ यार ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे यार, मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है, अरे हर बात पर डांट देते, मेरा डिसीजन कोई सुनता ही नहीं है। एक काम करता हूँ मैं ये फर्म छोड़ देता हूँ। तो मैं गया इनके पास, मैंने इनको बोला अरे एक बात सुनो, मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मेरा अपना नाम जो है ना एग्रीमेंट से हटा दो, और मेरे बिहाफ में ये जो बच्चा देख रहा है ना कैमरा के अंदर, जो बच्ची देख रही है, इसको पार्टनर बना लो, ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। कंसेप्ट समझे यहाँ पे? अब वो इंसान कह रहा है नहीं, फिर पता है क्या, आप इस चीज के जो ट्रांसफर है यानी कि दोस्तों ओनरशिप ट्रांसफर की यहाँ पे बात हो रही है, मैं अपनी ओनरशिप आपको दे रहा हूं, लेकिन क्या आप मेरे कहने पे आ जाओगे क्या? नहीं। जब तक आपके फर्म में, समझिए आपके फर्म में 4 पार्टनर्स है ना, तो चारों की मंजूरी चाहिए। अगर किसी 4 में से एक पर्सन ने भी ना कर दिया ना, आप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकते, है ना। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फर्म है, एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप का, अगर कोई इंसान जो पहले पार्टनर नहीं था पर अब पार्टनर बनना चाहता है, क्या वो बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जब जो पुराने पार्टनर्स थे ना उन सभी ने हाँ कर दिया तभी बन सकता है, ठीक है। चलिए एंड आई होप यार दोस्तों यहाँ पे आपने फीचर्स वाला पार्ट जो है ना यार अच्छे से समझा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है रीड करो, आपके पास जो मटेरियल है मैंने जो समझाया उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो यार, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, 5 मिनट्स का गेम है, 5 मिनट्स का, आओ सीखते हैं। इजी फॉर्मेशन है यार, देखो ना यार 2 से 3 लोग चाहिए, कितना ही टाइम लग जाएगा बिजनेस फर्म को ऑर्गेनाइज करने को। यहाँ पे तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ 2 दोस्त या 4 दोस्त या 4 लोग नोइंग वाले मिलकर आ जाए बिजनेस स्टार्ट कर दे, कितना ही टाइम लग जाएगा इजी फॉर्मेशन। इसलिए इसको कहा जाता है, इसकी मेरिट है, मेरिट यानी एडवांटेज। सर मेरिट, बच्चा कह रहा है सर कैसे जल्दी बन जाता है यार? कंपनी, चलिए यहाँ पे कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी, आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। हमने एसपी वाले बच्चे तो सर फॉर्मेशन ऑफ लेसन नंबर 3 ना, हाँ पूरा आता है सर, देखा देख बच्चे एसपी कैसे खुश हो रहे वो लोग। तो इजी फॉर्मेशन आपको भी पता है, एक कंपनी बनाने के लिए ना बहुत समय लगता है। अब उससे कंपेयर करो पार्टनरशिप, उससे बनाने में तो ईजी है ना, है ना।
कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 90 डेज लगते हैं, लेकिन पार्टनरशिप बनाने के लिए अगर आपके पास पार्टनर है, आपने आपका एग्रीमेंट रेडी कर लिया, तो विद इन 1 वीक आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों इजी फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए फीचर्स के ना मैंने शायद 3 पॉइंट मिस किए, पहले इस पे चलते हैं। ये मेरिट्स अपन वापस स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए यार पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया रहेगा उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी, बस ये यहाँ पे ये कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अब देखिए एक एग्रीमेंट बना है, अब इसमें अगर कोई पार्टनर है कहता है यार मुझे बिजनेस में पार्टनर नहीं बनना यार, ये लोग बहुत खराब लोग यार, मेरे डिसीजन कोई लेता नहीं, मेरे पास बहुत प्रेशर आ गया, मैं इतना वर्क लोड हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चा कह रहा सर मैं रिजाइन दे दूं क्या? दे सकता हूँ क्या सर रिजाइन? हाँ, आपने रिजाइन दे दिया, बस काम खत्म, ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, है ना। लेकिन इस एग्रीमेंट में ऐसा भी लिखा जाता है कि आप किसी पार्टनर को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो? मतलब देखिए एबीसी, अब कैसा है ना दोस्तों, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। ये ए एंड बी ना यार बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, ये लोग बचपन के दोस्त है ये लोग, ये तो सी इनका पार्टनर है। अब ये ए और बी मिलकर सोचते हैं यार एक काम करते हैं यार, ये सी ना यार बहुत दिमाग खराब करता है, अपने डिसीजंस को हमेशा रोकता है, एक काम करते हैं यार ये सी को भारी कर देते, तू और मैं काफी है यार, बिजनेस संभाल लेंगे अपन, अपने को किसी और की क्यों जरूरत है? जबकि सी तो बहुत अच्छा इंसान है यार, बेचारा सही काम कर रहा है। अब इस सी को प्रोटेक्शन करने के लिए एग्रीमेंट में ऐसा एक लॉ है, आउट ऑफ द नॉलेज दे रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एक लॉ है कि अगर आप इस पर्सन को किक करना चाहते हो ना अपने बिजनेस से, वो गुड फेथ में होना चाहिए। जब तक इस सी, ये जो इंसान है, इसने अगर कुछ गलत काम नहीं करा, आप उसको तब तक किक नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेस से निकाल नहीं सकते। हाँ, अगर उसने कुछ गलत काम करा, वो जानबूझ के ऐसे काम कर रहा है जिससे आपका नुकसान हो, तब आप उसको बाहर निकालो। लेकिन आपके कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, आपके कुछ पर्सनल रिलेशन खराब है, उस बेसिस पे आप किसी को पार्टनर को निकाल नहीं सकते। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर में ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ये जो मैंने आपको बताई है ना यार, ये बच्चे लोग नहीं समझते, ये बाहर की नॉलेज है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिसोल्यूशन यानी कि पूरी तरह से बंद कर देना, पूरी तरह से, यानी कि देखिए जो एग्रीमेंट था ना ये एबीसी वाला, ये तीनों ने मिलकर सोचा यार बहुत लॉस हो रहा है, क्या करे यार, इससे अच्छा काम करते ना यार, बिजनेस ही बंद कर देते, तो चलो बंद कर दिया। पूरे बिजनेस को आप अगर बंद कर दोगे उसको कहते हैं डिसोल्यूशन, समझिए। चलिए फीचर्स पे हमने यहाँ पे मेरिट्स पे अब स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स में हमने इजी फॉर्मेशन को समझा, और उसी के साथ ही साथ दोस्तों चलते फटाफट से, और ये 5 मिनट का पूरा गेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो कैपिटल। अब देखो ना यार, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम 50। अगर समझिए आपके पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग काम करते, तो सोचो ना यार, अगर 50 लोग ने थोड़ी सी भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी तो कितना सारा पैसा आ जाएगा। तो ये क्या एक मेरिट है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस एक्रेसी। अब देखिए ना यार, यहाँ पे सिर्फ 50 लोग ही पार्टनर है और सारे के सारे ओनर है, तो ये जो ओनर लोग होते हैं ये अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बाहर जाके लीक क्यों करेंगे? क्योंकि अल्टीमेट ओनर तो यही है, अगर बिजनेस अर्न करेगा, प्रॉफिट करेगा, तो फायदा तो इनको ही होना है ना। ये अपने बाहर जाकर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक क्यों करेंगे? बस वो वाली बात आ जाती है। इसलिए यहां पर भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी बिजनेस एक्रेसी अच्छी है। बच्चा कह रहे सर किस से कंपेयर करें, अच्छी है कि नहीं? कंपनी से, कंपनी में बात कीजिए, कंपनी को फाइनल रिटर्न देनी होती है, कंपनी का जो फाइनेंशियल वो जो बैलेंस शीट होता है ना, कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया, ये उनकी वेबसाइट पे अपलोड होता है। अब सोचो, तुम्हें क्या लगता है कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स लोग हैं वो लोग चेक नहीं करते क्या? अरे सारे चेक करते, लेकिन कंपनी की ये लॉ है उनपे कि उनको देना ही पड़ेगा डिटेल। देखा? तो अब उससे कंपेयर करो, पार्टनरशिप को नहीं डालना पड़ता कि इनने इतना प्रॉफिट कमाया, इन लोग ने इतना लॉस कमाया, अरे नहीं तो इनका कॉम्पिटिटर जो इस चीज का फायदा ले लेगा ना यार। ठीक है, चलिए कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा किसी एक इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, आप 4 लोग का पार्टनरशिप था, ए बी सी डी, यहाँ पे जो डी वाले अंकल है ना, बाय बाय, इनकी डेथ हो गई। अब ए बी सी है, अब ये लोग क्या करेंगे यार, अरे शिट, ओ नो यार, एक इंसान जो है उनकी डेथ हो गई, अब क्या हमें नई पार्टनरशिप खोलनी पड़ेगी? नहीं, एक गया ना, उनका नाम एग्रीमेंट से हटा दो, बस ठीक है ना, तुम अपना काम चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। उसके बाद है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो यार, सारे के सारे ओनर है, इनके डिसीजंस को कौन ही चैलेंज करेगा, है ना? उसको कहते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। इनके डिसीजंस को कोई चैलेंज नहीं करेगा, ये सारे एक साथ मिलकर काम करे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यार इन द एंड तो सबका बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे के सारे ओनर है, सबने पैसे लगाए हैं, कोई क्यों चाहेगा कि उनका नुकसान हो। उसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के इसमें कवर होगा। उसके बाद दोस्तों डिसीजन। अब देखो ना यार, डिसीजन यहाँ पे दोस्तों अगर कंपेयर की जाए कंपनी से, तो किसका फास्ट डिसीजन होगा? ऑब्वियसली ना यार, पार्टनरशिप का, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग होंगे डिसीजन में से? मैक्सिमम 50 लोग,
और ऐसा जरूरी तो नहीं है हर केस में 50 लोग ही होंगे, है ना। ये सारे मिले, एक मीटिंग बिठाई, चलिए फटाफट डिसीजन ले लिया, उसको कहते हैं क्विक डिसीजन। यहाँ पे देखो देखो यार, एफर्ट रिवॉर्ड। अब देखो दोस्तों, आपका बिजनेस है, आप पार्टनर हो, आप क्यों चाहोगे कि मैं लॉस करूं बिजनेस का? क्यों? बच्चा कह रहा सर नहीं सर मैं तो लॉस कराऊंगा। अरे क्या बात हो गई, क्या बात कर रहे हैं? तू चाहता नहीं तू पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाए, ओनर तो तू ही है, पैसे तो तुझे ही मिलने वाले, तो तू क्यों लॉस कराएगा? बस वही बात है, अगर आप एफर्ट्स लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप चाहते हो प्लीज ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए तो नहीं होगा ना यार। उसके बाद दोस्तों गुडविल। गुडविल यानी कि क्या? एक बच्चा कह रहा है सर देखो मैं आपको समझाता हूँ। गुडविल यानी कि आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन, ठीक है। गुडविल यानी कि बिजनेस की रेप्यूटेशन, जितनी आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी उतने आपके प्रोडक्ट्स का आप वैल्यू जो है ऊपर कर सकते हो, है ना। समझ रहे, देखो बातों पे ध्यान दो। अब जैसे आप समझिए, आप अपना बिजनेस आगे जाके सेल करते हो, है ना। आपके आज बिजनेस की नेटवर्थ जो है ना वो 1 करोड़ है। एग्जाम्पल, आपकी बिजनेस की नेटवर्थ 1 करोड़ है, आप इसको आगे जाकर सेल करना चाहते हो किसी एक थर्ड पर्सन को, लेकिन आप उसको बोलो देख मेरे भाई, मेरे बिजनेस की नेटवर्थ तो 1 करोड़ है, लेकिन मेरे बिजनेस का ना नाम बहुत है, तो सिर्फ मेरा नाम बोल देगा ना, तेरा प्रोडक्ट ऐसे ही बिक जाएगा। तो ये जो मेरे बिजनेस का नाम है ना, मैं इसके तेरे से अलग से 20 लाख रुपए लूंगा। देखा, आपने अपने नाम के, अपने रेप्यूटेशन के, अपने फेम के ऊपर पैसा लगाया, उसमें पैसे अर्न करे, उसका कहते हैं दोस्तों गुडविल। उसके बाद है दोस्तों स्पेशलाइजेशन। अब देखो ना यार, 50 मेंबर्स अगर किसी पार्टनरशिप में हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप जितने चाहो उतने लो, लेकिन मिनिमम 2। हाँ चलिए अब देख कितने, समझिए 50 लोग हैं आपके पार्टनरशिप में। अब सोचो ना यार, कोई उसमें कितने टैलेंटेड इंसान होंगे। अगर कोई किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन इतने सारे पार्टनर में क्या पता एक MBA हो, एक IIT वाला हो, एक इंजीनियर हो, सारे मिलके भाई साहब लोगों ने अपनी अपनी स्पेशल स्किल्स दी, तो बिजनेस कहां से कहां पहुंच सकता है ना। चलिए डीमेरिट्स पे चलते हैं, जो कि एक नुकसान डिसएडवांटेजेस, जिसमें है दोस्तों पहला है कंटिन्यूटी। बच्चा कह रहा है सर कैसे, ये डीमेरिट कैसे हुआ? क्योंकि एग्रीमेंट में तो लिखा था अगर एक इंसान मर जाता है, बाकी के जो इंसान है वो डिसीजन, मतलब जो आगे का काम है वो कर सकते हैं। लेकिन समझो ना यार, यही बीच अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो गई, जिसमें ऑलमोस्ट 80% का बिजनेस वही संभाल रहा था, अब यहाँ तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा ना। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है, जब किसी इंसान की डेथ होती है, किसी पार्टनर की, तो उनको ना पूरा एग्रीमेंट वापस बनाना पड़ता है, पूरा एग्रीमेंट वापस बनाना पड़ता है। तो सोचो ना यार, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। एक इंसान डेथ हो गया, एक इंसान ने छोड़ दिया, उसके वजह से उनको पूरा एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। अरे एग्रीमेंट चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, उसको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, काम बढ़ गया ना यार बस। उसके बाद दोस्तों एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, हमने पहले समझा था, यानी कि जो लीगल स्टेटस है, जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या ना दोस्तों, ये किसी पे केस नहीं कर सकता, ना ही इस पे कोई केस करेगा। लेकिन पार्टनरशिप का अगर कोई पार्टनर जाकर किसी पे केस करना चाहे तो कर सकता है, इसके नाम पे, भले ही वो ऐसा बताए कि मैं ये पार्टनरशिप से हूं, मुझे XYZ इंसान पे केस करना है मेरे पार्टनरशिप के बिहाफ पे, कर सकता है तू, लेकिन तेरा बिजनेस जाके नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों डिस्प्यूट्स। अब देखो ना यार, 50 लोग हैं, है ना, इतने सारे लोग हैं, क्या लगता है आपको एकदम डिसीजन एकदम तुरंत हो जाएगा? नहीं ना, कुछ सबके अपनी अपनी राय होगी, सबके अपने अपने एडवाइसेस होंगे, काफी सारे ओपिनियंस का क्लैश होंगे हमें देखने को मिलेगा। तो कैसे ऐसे इस बीच किसी का झगड़ा भी हो सकता है ना, तो उसको कहते हैं दोस्तों डिस्प्यूट। उसके बाद दोस्तों देखो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब जैसे हमने आपको बताया था कि यार मैं जो एग्रीमेंट है, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इसको मैं लीव करना चाहता हूँ। एक बच्चा कह रहा है ठीक है सर, मेरे उसके बिहाफ में ना आप मुझे अपना पार्टनर बना लीजिए, आपके जगह मैं इधर पार्टनर बनना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ठीक है बोलने से नहीं चलेगा, आपको पूरे पार्टनर्स का परमिशन लेना पड़ता है कि मेरे बिहाफ में यार ये जो है ना, ये इंसान ये काम करेगा, तो चलेगा क्या? नहीं, इसको कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। उसके बाद है दोस्तों नंबर ऑफ पार्टनर्स। बच्चा कह रहा है सर 50 लोग अच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो ना यार, अगर कंपनी के नजर से सोचे, कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोगों ने अगर पैसे दे दिए आपको, और कितने सारे लोगों ने अपना टैलेंट, अपना स्किल, अपने एडवाइसेस दे दी, तो सोचिए आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक इसका नुकसान भी है। उसके बाद दोस्तों डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन यानी कि न्यू पार्टनर को आप अपने बिजनेस में ला रहे हो, अपने पार्टनरशिप फर्म में ला रहे हो। मतलब कि 2 लोग का बिजनेस था ऑलरेडी, 2 लोग के पार्टनरशिप में थे, आपने किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया इनके साथ, 3 लोग का। तो कैसा है ना, 2 लोग, आप ये कह रहे हैं हाँ थर्ड वाले को अपॉइंट कर देते, ये कह रहे हैं नहीं यार अपॉइंट नहीं करते, ये अच्छा इंसान नहीं, तो कैसा ना यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि कैसा यहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए ना किसी एक नए पार्टनर को इन्वॉल्व करने के लिए बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमने बहुत अच्छे से समझा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल है, 50 लोग अगर आपके बिजनेस में बाई चांस हो तो 50 कितना कैपिटल ला सकते हैं। और यही कंपेयर करते हैं दोस्तों कंपनियों के साथ, कंपनी में भाई साहब इतने सारे लोग हैं,
अगर आपकी पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 और अनलिमिटेड मेंबर्स आप बना सकते हो। तो सोचो ना यार, वो अनलिमिटेड मेंबर्स, अगर आपकी कंपनी में 1000 लोग हैं और वो 1000 लोगों ने में भी थोड़े थोड़े पैसे दे दिए तो कैपिटल कितना होगा भाई, तो आप ही सोच सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम ऑफ सेक्रेसी। देखो ना यार, सेक्रेसी यहाँ पे अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर, है ना। यहाँ पे कैसा सोल ट्रेडर, देखो अकेला है, उसको किसकी टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनर में ऐसा तो है नहीं कि सारे पार्टनर्स से बहुत अच्छा रिलेशन होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ पार्टनर्स सिर्फ रिवेंज लेने आए हो, आपको क्या पता, तो और वो जाकर आपके कॉम्पिटिटर्स को अच्छे दाम में कुछ अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे दे जिससे आपका नुकसान हो, एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दे, तो देखो यार मतलब नुकसान तो है ही। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आज इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं। काफी बड़ा है आई गेस ये जो लेक्चर है, काफी लेंदी है, लेकिन पता है ना स्टार्ट टू एंड देखना है। उसके बाद दोस्तों यार चलिए, हमने इस लेक्चर में अब इसको एंड करते हैं। हमने प्रोप्राइटरशिप को समझा, हमने दोस्तों पार्टनरशिप को समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम पार्टनरशिप के कितने तरह के पार्टनर्स होते और किस तरह का पार्टनरशिप फॉर्म होता है इसको समझेंगे। नहीं समझ रहा, अरे कोई बात नहीं ना, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले वैसे भी, लेकिन अभी जितना सीखा है ना दोस्तों, ये आपको क्या करना है, स्टार्ट टू एंड देखना है, समझ कर लेना है अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, इस लेक्चर को शेयर करना है। आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एंड करते लेक्चर को, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते, और एसपीएन ओसीएम वाले बच्चे आप दोनों को इस लेक्चर को देखना है, ठीक है। तो चलो फिर इस लेक्चर को अपन एंड करते हैं, मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में।